जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सभी का स्वागत है हिंदी बाइबल के रहस्यों में। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, संसार के आरंभ में आपकी प्रथम सृष्टि एक रहस्य में अदृश्य आत्मिक रूप में हुई। आपने वह अदृश्य प्रकाश की दुनिया रची जिसमें परम प्रेम, शुद्धता और दिव्यता थी। इस अद्वितीय सृष्टि में हर प्रेम और भक्ति की पहली किरण थी। फिर अपने दिव्य देवदूतों की रचना की। कुछ अति ज्ञानी और कुछ अति शक्तिमान। सभी अनोखे। इन स्वर्गदूतों के पंखों में प्रकाश था, मन में श्रद्धा थी और कार्यों में पवित्रता थी। स्वर्गों का दृश्य आदि काल में अमूल्य सौंदर्य और सामंजस्य से भरा था। ईश्वर की महिमा के गीत गूंज रहे थे, प्रकाश की हवाएं महक रही थी, हर ओर प्रेम संतुलित था। किंतु गर्भ की बूंद वहां भी उगी। एक महान देवदूत अपने बल पर घमंड कर बैठा। उसने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसका अहंकार अन्य देवताओं में ही विद्रोह की आग भरने लगा। जिस स्वर्ग में अभी पूर्णतः निष्ठा और प्रेम था, वह अब देश और पतन के अंधकार में डूबने लगा। लूसीफर का पतन एक चेतावनी और प्रेरणा। बाइबल में लूसीफर की कहानी एक शक्तिशाली और गहरी सीख देने वाली घटना है। लूसीफर, जो एक प्रधान स्वर्गदूत और करूब था, परमेश्वर की महिमा में बनाया था। सुंदरता, बुद्धिमता और शक्ति का प्रतीक। उसे स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त था, परंतु वह संतुष्ट नहीं रहा। यशाया अध्याय 14 आयत 13-14 में लिखा है कि लूसीफर ने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। यही घमंड उसका पतन बन गया। उसका उद्देश्य परमेश्वर से ऊपर उठना था। उस सृष्टिकर्ता से जो उसे बनाया था, उसका वह विद्रोह अकेला नहीं था। उसके साथ बहुत से स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 7-9 में यह वर्णित है कि मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने लूसीफर उसके साथियों से युद्ध किया और अंत में उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। यह घटना सिर्फ एक ऐतिहासिक या आध्यात्मिक तथ्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक गहरा संदेश है। घमंड, असंतोष और आत्म उत्थान की चाह में भी परमेश्वर से दूर कर सकती है। लूसीफर की कहानी हमें सावधान करती है कि हम अपनी योग्यताओं पर घमंड ना करें, बल्कि उन्हें परमेश्वर की सेवा में लगाएं। परमेश्वर विनम्रों को ऊंचा उठाता है। पतरस अध्याय 5 आयत 6। और जो अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। लूका अध्याय 14-11। इसलिए लूसीफर की कहानी हमें विनम्रता, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की महिमा में जीने की प्रेरणा देती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है, जो हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, जबकि अहंकार और विद्रोह हमें विनाश के मार्ग पर ले जाता है। आइए हम अपने हृदय में परमात्मा की महानता को माने, विनम्रता की दीप ज्योति प्रज्वलित करें और अहंकार के अंधकार से दूर रहें। परमेश्वर के ऐसे ही गुण और अद्भुत रचनाएं और स्वर्गदूतों का अद्भुत कार्य और स्वर्गदूत किस तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के रचाए गए थे, इसी विषय पे हम लगातार सीखते रहेंगे। स्वर्गीय द्रोह लूसीफर, उसके दानव साथी। लूसीफर का गर्भ और पतन बाइबल में वर्णित है कि स्वर्ग में एक गुणी स्वर्गदूत था जिसे भोर का चमकता तारा लूसीफर कहा गया। यशाया 14-12-15 में लिखा है, हे भोर के चमकते तारे, तू कैसे आकाश से गिर गया? तूने कहा, मैं स्वर्ग में आरोहण करूंगा, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊंगा, किंतु अतत तू धरती के गर्त में पतित किया जाएगा। अपने गर्वीले बयानों के कारण लूसीफर को स्वर्ग से निर्वासित कर दिया गया। प्रमुख दानवीय अधिकार। लूसीफर की बगावत में उसके 3 मुख्य सहयोगी थे। बेलजेबुल, फलस्तीनी देवता, जिसका अर्थ है मक्खियों का भगवान। नए नियम में इसे दानवों का प्रधान कहा गया है। मोलेक
हिब्रू शब्द मोलेक राजा, जिसे बना कनानी देवता, जिसे बाल बलिदान की पापी मूर्ति के रूप में जाना जाता है। बाइबल में मोलेक को बच्चों की बलि मांगने वाला बताया गया है। बेलियल हिब्रू भाषा में बेलियल का शाब्दिक अर्थ बेवक्त या बेबाजार है। यहूदी परंपरा में बेलियल को अधर्म का स्वामी माना गया है। जुबिलीज ग्रंथ इसे कुकर्मों का जनक कहता है। ये दानव स्वर्ग में लूसीफर की विद्रोह की अगुवाई में थे और पाप के प्रसार में भागी बने। स्वर्गीय युद्ध और पतन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में वर्णित है कि लूसीफर ड्रैगन ने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ खींच लिया। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को पृथ्वी पर डाल दिया। इसके बाद स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर, पुराना सांप जिसे शैतान कहा जाता है, इससे लड़े। उसे और उसके दूतों को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इस प्रकार स्वर्गीय युद्ध समाप्त हुआ और बगावत करने वाले स्वर्गदूत पृथ्वी पर पराजित हुए। इसका निष्कर्ष यह स्वर्गीय द्रोह की कथा धार्मिक परंपराओं के बुराई के उद्देश्य अंत की गाथा के रूप में प्रस्तुत होती है। लूसीफर और उसके दानव सहयोगी अपराध और घमंड की चरम सीमा को दर्शाते हैं, जिन्होंने परमाधिकार के विरुद्ध विद्रोह करके खामोश स्वर्ग में अराजकता फैला दी। यशायाह 14 प्रकाशित वाक्य 12 यहूदी पुराण जुबली के अनुसार। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे।